काफी दिन इधर उधर बैठकर गुजारने के बाद मेरी नौकरी लगी, जिससे मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफी खुश थे। मगर दिक्कत की बात तो ये थी कि मेरी नौकरी हमारे शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में टीचर की लगी थी, तो मुझे अपने गांव से दूर उस गांव में जाना था। इस बात को लेकर मेरे घर वाले काफी उदास थे, मगर किया भी क्या जा सकता है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। काफी देर घर वालों को समझाने के बाद अगले दिन सुबह मैं ट्रेन पकड़कर छायापुर गांव के लिए निकल पड़ा। मैंने सुबह 9 बजे वाली ट्रेन पकड़ी थी और मैं शाम के 7 बजे छायापुर गांव पहुंच जाऊंगा, जिस कारण मां ने मेरे लिए टिफिन दिया था। काफी घंटे ट्रेन में गुजारने के बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं छायापुर गांव पर उतरा तो अंधेरे ने उस गांव को पूरी तरह से घेर रखा था। वो स्टेशन काफी छोटा और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसमें मुझसे थोड़ी ही दूरी पर बस मुझे एक आदमी ही दिख रहा था, जो एक टॉर्च लाइट लेकर खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि वो स्कूल के हेड मास्टर हैं, उस स्कूल के जिसमें मेरी नौकरी लगी थी। क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊंगा और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी कर दूंगा। तो मैं चलकर स्टेशन पर खड़े उस आदमी के पास गया तो उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आप ही हैं कुंदन? उस आदमी की यह बात बोलते ही मैं समझ गया कि यही हेडमास्टर अशोक हैं। इस पर मैंने बोला, हाँ हाँ मैं हूं कुंदन, हेडमास्टर साहब। जिसके बाद हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफी ज्यादा सुनसान और सन्नाटा था। इस पर मैंने हेडमास्टर साहब से कहा, क्या बात है, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? गांव का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। जिस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, यह गांव रात के वक्त कुछ ठीक नहीं है। लोगों का मानना है कि अंधेरा होते ही इस गांव में आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को अकेला पाकर उनको मार डालती हैं। हेडमास्टर साहब की ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हेडमास्टर साहब ने दोबारा कहा, तुम भी थोड़ा संभल कर रहना। इस गांव में अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, और हाँ, हमेशा रात को खिड़की दरवाजे बंद कर ही सोना। बात करते करते थोड़ी दूर चलने के बाद हेडमास्टर साहब मुझे घर के बाहर ले आए और चाबी देते हुए कहा, ये लीजिए आपके घर की चाबी, और अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा। इतना बोलकर हेडमास्टर साहब चले गए। जिसके बाद मैंने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और घर के अंदर गया तो घर के अंदर का माहौल काफी साफ सुथरा था। ये देखकर मुझे पता चल गया कि हेडमास्टर साहब ने मेरे आने से पहले ही इस घर को साफ कर दिया है। सुबह से काफी सफर करने के कारण अब मैं काफी थक गया था, तो मैं हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हुआ और सीधे सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। उस घर में एक खाट और एक टेबल को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी एक झटके से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई, मगर बाहर तो हवा चल ही नहीं रही थी। तो फिर अचानक खिड़की खुली तो खुली कैसे, ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास गया तो सच में बाहर थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो मैं खिड़की से झांक कर आसपास देखा, मगर कहीं भी कोई नहीं था। जिसके बाद मैंने वापस से खिड़की लॉक किया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। जिसके थोड़ी देर बाद ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी नींद मेरे दरवाजे पर हो रही दस्तक से खुली तो मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए दरवाजे पर हो रही दस्तक से मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को कौन होगा,
और हेडमास्टर साहब ने तो मुझे रात के वक्त दरवाजा खोलने से साफ साफ मना किया था। फिर मैंने कुछ देर तक उस दस्तक को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो दस्तक लगातार मेरे दरवाजे पर होए जा रही थी, जिससे तंग आकर मैं बिस्तर पर से उठा और चलकर दरवाजे के पास गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है बाहर? तो मेरे ये पूछने पर कुछ पल तो सब कुछ शांत रहा। फिर दरवाजे के उस पार से एक आवाज आई, कुंदन, मैं हूं अशोक। उस आवाज को सुनकर मैं समझ गया कि ये हेडमास्टर अशोक हैं। तो मैंने झट से दरवाजा खोला तो बाहर हेडमास्टर अशोक खड़े थे, मगर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके सर से काफी खून बह रहा था। ये देखकर मैंने हेडमास्टर से कहा, क्या हुआ सर, आपको चोट कैसे लगी? इस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, वो मैं घर जाते वक्त गिर गया, जिससे मुझे काफी चोट आ गई और मैं घर ना जाकर तुम्हारे पास ही आ गया। जिसके बाद मैंने हेडमास्टर को बिठाया और उनकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद मैंने मास्टर जी को सोने को कहा तो वो भी सो गए। जिसके बाद मैं बिस्तर जमीन पर लगाकर सो गया। मैं इतना थका हुआ था कि मेरे बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अचानक मेरी आंख खुली तो कमरे के अंदर काफी सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे ना जाने क्यों काफी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर से जकड़े हुए है। फिर भी मैं किसी तरह उठा और ऐसे ही पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी नजर उस खाट पर गई जिस पर हेडमास्टर साहब सो रहे थे। मेरी नजर उस खाट पर पड़ते ही मेरे एकदम से होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि जिस खाट पर थोड़ी देर पहले हेडमास्टर साहब सोए हुए थे, उस खाट पर अब एक कंकाल लेटा हुआ था जिसकी आंख लाल चमक रही थी। उस कंकाल को देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और मुझे इस तरह कांपता देख वो कंकाल उठकर मेरे पास आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। उस कंकाल को इस तरह हंसता देख मेरे हाथ पैर फूलने लगे कि तभी उस कंकाल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और भागकर घर से बाहर निकला और उसी रास्ते की तरफ दौड़ने लगा जिधर से मैं आया था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे उल्टा घसीटने लगा। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि वही कंकाल मुझे घसीट रहा है। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां 2-4 लोग मसाल लेकर आ गए, जिनके आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये रात को गांव की पहरेदारी करते हैं, क्योंकि हर रोज इस गांव से एक आदमी गायब हो जा रहा है। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि ये काम उस भूत का है। तब मैंने अपनी पूरी आपबीती उन सभी को बताई, जिस पर उन्होंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप? हेडमास्टर अशोक तो कल रात को ही लापता हो गए थे और उनकी लाश आज सुबह ही मिली थी। ये सुनकर मैं दंग रह गया कि हेडमास्टर अशोक भी भूत थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर